नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत न्यूज़ चैनल और इस समय हम डायरेक्टर हेल्थ के मुख्यालय में हैं। और दर्शकों, जिस तरह से 3 जुलाई को अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है, उससे पहले बहुत सारे प्रबंध किए गए हैं सरकार द्वारा। और इसी प्रबंधों के बीच में हेल्थ एक बहुत बड़ा जो है पहलू है। और हेल्थ के लिए जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनके लिए प्रबंध करने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि लखनपुर से लेकर बनहाल तक जम्मू डिवीज़न का जो है पूरा दरमदार डायरेक्टर हेल्थ जम्मू डिवीज़न का रहता है। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर जो हैं संजय शर्मा जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस तरह, और नोडल अफसर भी हैं अमरनाथ यात्रा के, उनसे बातचीत करेंगे। पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है शर्मा साहब। धन्यवाद। जिस तरह से ये यात्रा 3 जुलाई को शुरू होने जा रही है, किस तरह से प्रबंध किए गए हैं? जैसा कि आपको पता है कि 3 जुलाई से यात्रा शुरू हो रही है और हमारे जो एन रूट यात्रा जो है, जो डिस्ट्रिक्ट्स पड़ते हैं, वो कठुआ से शुरू होते हैं। हमारा लखनपुर एंट्री पॉइंट है। कठुआ के बाद सांबा डिस्ट्रिक्ट, सांबा के बाद जम्मू डिस्ट्रिक्ट, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट और रामबन डिस्ट्रिक्ट। ये हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें यात्रा के लिए जो पिछले ट्रेडिशनली, क्योंकि बाई रोड ही यात्रा जाती रही है, तो ये हमारे इन्वॉल्व होते हैं। और यहाँ से हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है राइट फ्रॉम लखनपुर से शुरू हो जाती है और लखनपुर से लेके लांबर ग्राउंड बनिहाल तक की हेल्थ की फैसिलिटीज़ जगह जगह हम कुछ नए सेंटर बनाते हैं। और इन रास्तों पे जो भी अस्पताल पड़ते हैं उनको हम एक्स्ट्रा इक्विप करते हैं मैन पावर के साथ, और थोड़ा सा इक्विपमेंट इमरजेंसी का और एम्बुलेंस को अपग्रेड करके जगह जगह पे लगाते हैं, ताकि यात्री जितने भी हमारे बाहर से आ रहे हैं उनको कोई हेल्थ से रिलेटेड परेशानी ना हो। और इस बार जो अभी तक गवर्नमेंट का डिसीजन पूरी तरह से नहीं हो पाया कि क्या यात्रा रियासी डिस्ट्रिक्ट से ट्रेन के थ्रू जाएगी या नहीं जाएगी, लेकिन हम अपनी तैयारी पूरी करके रखे हैं। अगर हमें कोई भी निर्देश मिलता है तो हमने रियासी डिस्ट्रिक्ट को भी हम इक्विप कर देंगे हेल्थ पर्सपेक्टिव के हिसाब से, ताकि हमारा जो पास्ट प्रैक्टिस के हिसाब से हम हेल्थ सेंटर, और जहाँ जहाँ की कोई अगर एडमिनिस्ट्रेशन हमें बोलती है कि यहाँ पे नया हेल्थ सेंटर स्टार्ट करना है, हम उसके लिए हमारे पास एनफ मैन पावर भी है, एनफ इक्विपमेंट भी है, एनफ नंबर ऑफ़ एम्बुलेंसेस भी है। हम पूरी तैयारी के साथ अभी इस बार भी तैयार हैं। शर्मा साहब, ड्यूरिंग यात्रा में किस तरह का जो है प्रबंध रखा जाए? कई तरह के मरीज होते हैं, हालांकि हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाता है और स्पेशली, तो किस तरह का जो है हेल्थ की सेवा रखेगी? देखो, हमारा लखनपुर से लेके लांबर तक हमारे पास 16 इमरजेंसी रूम्स हैं, हॉस्पिटल जहाँ पे इमरजेंसी में हर तरह के इमरजेंसी को डील करने के लिए हमारे पास वो इक्विप रहते हैं। वहाँ पे मैन पावर 24/7 हमारे पास रहती है। उसके अलावा हमारे पास कोई 30 ऐसे छोटे बड़े सेंटर्स हैं। 2-3 सेंटर हमारे जो हम मेडिकल मोबाइल यूनिट कह लो, या फिर हम टेम्परेरी लंगर्स पे भी हम अपनी फैसिलिटी रखते हैं, मेडिसिन की फैसिलिटी रखते हैं। और वहाँ पे लंगर पे और जगह जगह पे हमारी एम्बुलेंसेस मौजूद रहती हैं। अगर कोई यात्री किसी वजह से उसको परेशानी हो, उसको नियरेस्ट हेल्थ सेंटर पे हम उसको वहाँ पे पहुँचा सकें। और हेल्थ सेंटर हमारे 24/7 रन करते हैं। हमारे जो मेजर हेल्थ सेंटर अभी आप बता दूँ मैं, जीएमसी कठुआ है। जीएमसी कठुआ के बाद अगर आगे जाओगे तो हमारा हीरानगर का सेंटर है, वहाँ पे रास्ते में पड़ता है। और उसके बाद एक्सीडेंटल हॉस्पिटल घगवाल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा है, एक्सीडेंटल हॉस्पिटल विजयपुर है। फिर हमारे जम्मू में गांधीनगर अस्पताल, हमारा मेडिकल कॉलेज जगती का सेंटर सरवाल आता है। ये सब, और इस यात्रा के दौरान आप देखेंगे कि जम्मू के अंदर काफ़ी सारे यात्री रहते हैं। भगवती नगर जो कि हमारा यात्री निवास बना हुआ, वहाँ पे तो एक साथ मौजूद भी रहते हैं। उसके अलावा हमारे स्टेशन पे यात्री आते हैं, राम मंदिर, महाजन सभा, तो हर जगह पे हमारी मेडिकल की टीम रहती है, हमारी एम्बुलेंसेज रहती हैं। और जो छोटी मोटी बीमारियां यात्रियों को होती हैं वो हम वहीं पे मैनेज कर लेते हैं, उनको मेडिसिन फ्री में देते हैं। लेकिन कोई अगर इमरजेंसी होती है और इमरजेंसी को ऑन स्पॉट अगर मैनेज करने की ज़रूरत होती है, वहीं मैनेज कर लेते हैं। और उनको अपने किसी हेल्थ सेंटर पे एम्बुलेंस के थ्रू हम वहाँ पे उनको पहुँचाने के लिए हमारे पास एनफ नंबर ऑफ़ एम्बुलेंसेज हैं कि हम उनको शिफ्ट करें, ताकि उनके इमरजेंसी केयर में हमको देरी ना हो। डॉक्टर साहब, क्या एम्बुलेंस का सेवा भी रहेगी नेशनल हाईवे के दौरान जिस तरह से? बिल्कुल रहेगी, फ्री सेवा रहेगी। यहाँ पे हमारी अपनी 102 के एम्बुलेंसेज और 108 जो हमारे स्टेट में चली रही है इमरजेंसी सर्विस के लिए, 108 की और 102 की कुल मिला के अगर मैं बात करूँ, लखनपुर से लेके बनिहाल तक हमारी कोई 60 एम्बुलेंसेज हैं जो डेडिकेटेड है अमरनाथ यात्रियों के लिए उसमें। और यात्रा कानवाई जो हमारी यहाँ से चलती है भगवती नगर से, उसके साथ हमारी एक एम्बुलेंस जो है वो थ्रू यात्रा चलती है। और यात्रा कानवाई आपको पता होगा 2 तरह से चलती है, एक पहलगाम के लिए अलग चलती है, बालटाल के लिए अलग। हम एक यात्रा के साथ एम्बुलेंस जो देते हैं वो पूरी कानवाई से चलती है। दूसरी कानवाई के साथ जैसे जम्मू डिस्ट्रिक्ट की जो एम्बुलेंस है वो टिकरी तक जाएगी, टिकरी से उधमपुर की एम्बुलेंस वो उनको नासिर टनल तक छोड़ देगी, और वहाँ से रामबन वाले टेक ओवर कर लेते हैं। और इस तरह से हर जो 2 कानवाई है हमारी, एक पहलगाम वाली कानवाई होगी
और एक बालटाल वाली कानवाई होगी, उन दोनों के साथ एक एम्बुलेंस जो है वो पूरी कानवाई के साथ चलती है। और वापसी पे भी हम यही। डॉक्टर साहब एक सवाल है कि जिस तरह से देखा गया है कि हेल्थ सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, क्योंकि हाइट पे जाना तो वहाँ पे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उसको हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट जो बहुत ज़रूरी होती है। हालांकि सरकार की तरफ से काफ़ी प्रबंध किए हैं, लेकिन एक माफिया रहता है जो कि एक फर्जी जो है फिटनेस सर्टिफिकेट वो जारी कर देता है, क्योंकि कई बार हमने जम्मू में भी देखा था। तो इसके लिए किस तरह से आपने देखो, आपको मैं बता दूं कि ये तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि कोई भी यात्री बिना हेल्थ सर्टिफिकेट के नहीं जाएगा। इनफैक्ट यात्री की रजिस्ट्रेशन भी जो है वो हेल्थ सर्टिफिकेट पहले लाएगा और हेल्थ सर्टिफिकेट का पर्टिकुलर फॉर्मेट बना हुआ है, उस फॉर्मेट को भरेगा तो ही उसको आगे वो अपनी यात्रा की रजिस्ट्रेशन कर सकता है। जी जी। अब उस हेल्थ सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए हर स्टेट की टीम बनी हुई है। वो टीम के जो डॉक्टर जो हेल्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं वो वेबसाइट पर उनका नाम है। अब ये उन स्टेट्स की जिम्मेदारी है। जैसे पंजाब की स्टेट से कोई यात्री आ रहा है, उसने अपनी स्टेट से हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना है। जो यात्री आपका यूपी से आ रहा है, हिमाचल से आ रहा है या दिल्ली से आ रहा है, तो उनकी स्टेट गवर्नमेंट ने वो हेल्थ सर्टिफिकेट बनाना है। हमारे पास जब वो आते हैं वो रजिस्टर्ड यात्री है, हम ज़्यादा उस हेल्थ सर्टिफिकेट, क्योंकि किसी का हेल्थ सर्टिफिकेट अगर दिया हम उसको चेक नहीं कर सकते कि उसने सही दिया या नहीं दिया, लेकिन एक फिजिकल अपीयरेंस से अगर हमें लगता है कि ये बंदा फिट नहीं आते, हम उसकी सेकेंडरी एक स्क्रूटनी कर सकते हैं कि भाई दोबारा से उसको पूछ सकते हैं। लेकिन वो रजिस्टर्ड यात्री है, उसने यहाँ से RFID टैग लेना है, यात्री निवास जाना है, कानवाई में अपना नाम लिखवाना है, जो कुछ भी यात्रा की बाकी पूरी करनी है। हमारा जो मैंडेट है जम्मू का वो ये है कि हमारे जो यात्री विद इन द स्टेट हैं, विद इन द स्टेट, जैसे कई हर डिस्ट्रिक्ट से हमारे यात्री अमरनाथ यात्रा के लिए हर साल जाते हैं, उनका हेल्थ सर्टिफिकेट हम इशू करते हैं। जी। और वो हमारी अपनी हेल्थ की टीम है, हर मेडिकल कॉलेज में, हर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में और हर CHC में। हमने अपने डॉक्टर्स को निर्देश दे रखा है कि जम्मू से जो भी यात्री हेल्थ सर्टिफिकेट जाएगा वो पूरी तरह से फिट होना चाहिए। कुछ उनको निर्देश दिए गए हैं, जैसे 13 से 70 साल की उम्र तक ही यात्री कर सकता है। उसके बाद कोई कोमॉर्बिडिटी है उसको देखना है, और जो भी हमारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, ECG, एक्सरे वगैरह सब देख के जाना है। तो हमें इतना श्योर है कि जम्मू से जो यात्रा करता है वो पूरी तरह से फिट होता है। अब बाहर से जो आते हैं, अब कुछ लोग तो डायरेक्ट कश्मीर पहुँचते हैं। ये बड़ा इश्यू रहता है कि वो सुरक्षा कवच के बगैर वो एक चीज़ और देखने को आती मिलती है, वो तीसरी चीज़ जिसमें हमारी जिम्मेदारी भी आती है, वो है कि ऑन द स्पॉट कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट इशू करना। बहुत सारे यात्री जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन या कह लो कि जो सीधा ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करते हैं, उन सब के हेल्थ सर्टिफिकेट देने की जिम्मेदारी हमारी होती है, क्योंकि वो यात्री यहाँ पहुँच गया, हमने उसके लिए टीमें लगा रखी हैं। हमारी वो टीमें लगती है, वो दिन रात काम करते हैं। वो हमारे लिए बहुत एक ऐसा काम है कि हमने एक हेल्थ सर्टिफिकेट इशू भी करना है और किसी गलत बंदे को, किसी अनफिट आदमी को हेल्थ सर्टिफिकेट इशू ना हो जाए। CMO जम्मू वो जिम्मेदारी लेते हैं, उन्हें अपनी टीम्स लगा रखी हैं। रेलवे स्टेशन पे, महाजन सभा पे, जहाँ पे हमारे साधु बैठते हैं, राम मंदिर पे, वहाँ पे वो हेल्थ सर्टिफिकेट इशू करते हैं। हम डॉक्टर्स की टीम अलॉन्ग विद वट एवर वी कैन डू एट दैट टाइम, जो भी हमें पेशेंट को एग्जामिन करने के लिए, उसको देने के लिए होता है, वो हमारा है। तो हमारा जिम्मेदारी 2 जगह हेल्थ सर्टिफिकेट देने के लिए, एक ऑन स्पॉट, दूसरा जो विद इन जो जम्मू यात्री हैं उनको। लेकिन जो ऑफलाइन बाहर के हैं उनका हेल्थ सर्टिफिकेट तो वही देते हैं, उसको हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे वो यात्री डायरेक्ट कश्मीर बाई एयर भी पहुँच सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो भी आएगा, हम तो पूरी तरह से हम पूरा निश्चित करते हैं कि एक फिट आदमी यात्रा करे। और बाकी जगह जगह निर्देश तो दिए जाते हैं कि कौन ये यात्रा कर सकता, कौन ये यात्रा नहीं कर सकता, और क्या क्या इसमें डूज एंड डाउन्स हैं। एक हाई अल्टीट्यूड की यात्रा है, यहाँ पे हाई अल्टीट्यूड सिकनेस होने के चांसेस होते हैं, तो हम जगह जगह हमारा IEC मटीरियल, माइकिंग भी रहती है, हम बता देते हैं। इनफैक्ट ये वेबसाइट पे भी सारी इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं, ताकि यात्री अपनी स्वास्थ्य का खुद ध्यान रखे कि एक फिट आदमी जो इतनी जो कठिन यात्रा वो कर सके, वही इस यात्रा को करे। एक पिकनिक के तौर पे ना, एक श्रद्धा के तौर पे जाए, और एक फिट आदमी, क्योंकि हमने आज दिन देखा है कि वहाँ पे लोगों को बीमारी प्रॉब्लम होती है। वो हाई अल्टीट्यूड में हर साल कोई ना कोई कैजुअलिटी होती है, कोई। हाँ, हम इसके हिसाब से हम कैजुअलिटी को रिड्यूस करने में सक्षम तो हुए हैं, लेकिन अभी 0 कैजुअलिटी नहीं है। अभी भी पिछले साल भी कुछ कैजुअलिटीज़, एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता, लेकिन पिछले साल भी कुछ कैजुअलिटीज़ हुई थी। तो इस कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट के थ्रू से हम इसको मिनिमाइज करने की पूरी कोशिश करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। शर्मा साहब, लास्ट क्वेश्चन, जिस तरह से पिछले साल भी हर साल होती है यात्रा, तो कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। इस बार कुछ आपको लगता है कि बेहतर करने की कोशिश की गई है? देखो सर, यात्रा का जो हमारा मैंडेट है वो हेल्थ का देना है। अब जो बाकी फैसिलिटीज़ होती है कि यात्रा स्मूथ चले, हेल्थ पर्सपेक्टिव हिसाब से देखो, हमने नंबर ऑफ़ एम्बुलेंसेस बढ़ा दी हैं, हमारी नई एम्बुलेंसेस इस बार आई हैं, इसी हुई हैं। और दूसरा
मैन पावर के हिसाब से हम अपना यात्री निवास जो भगवती नगर है वहाँ पे फिजिशियन रखने की कोशिश हमने की। हमें प्रॉमिस किया हमने ड्यू कॉम सर को कि हमारे यहाँ पे फिजिशियन रहेगा, सुबह के टाइम फिर ऑन कॉल भी फिजिशियन रहेगा। और जितने भी हमारे इमरजेंसी रूम्स हैं उनको हमने इक्विप कर लिया है। और जो भी इमरजेंसी आती है, जो हमारे ज़्यादातर देखो यहाँ से जाने हुए मैं जो हमने इमरजेंसी हमने जो अपने पास्ट प्रैक्टिस के हिसाब से देखा है कि जब यात्री यहाँ से जाता है वो तो आराम से, क्योंकि उसने भी ये यात्रा करनी होती है। प्रॉब्लम आती है जब यात्रा वो कर चुका होता है। हमारे साथ पिछले साल का एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूँगा कि 2 यात्री हमारे यहाँ पे वापस जब आए, वो यात्रा करके वापस आए, एक चनैनी में और एक कठुआ में, और वो सिक हो गए। मतलब एक को ये चनैनी में हार्ट अटैक हुआ था, फिर हमने इसको चनैनी में रिससिटेट करने की पूरी कोशिश की, फिर बाद में वो सेव नहीं कर सके, उसको हमने मेडिकल कॉलेज भी रेफ़र किया था। कि ये जो वापसी, ये सिर्फ जाते वक्त नहीं देखना है, वापसी पे भी यात्रा जो करके आते हैं, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है उसको सिम्टम डेवलप हुए हों और वो वहाँ पे उसको ना पड़ा हो, रास्ते में आते आते बीमार हो गया। तो हम दोनों तरफ से उसको देखते हैं। हमारा तो यही है कि हम अपने जितने भी CHCs, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस, उनको इक्विप करें और बेहतर सुविधा देने के। वो इमरजेंसी मैनेज करना है, आदमी की जान बचाने का कोई ऐसी तरह की सिचुएशन होती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, खुदा न खास्ता कोई ऐसे भी होता है कि भाई यात्रियों की गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो गया और फिर वो दूसरी तरह की इमरजेंसी आती है, कोई ऑर्थोपेडिक, तो यात्री की जान बच जाए, उसको कम से कम कोमॉर्बिडिटी, उसके लिए हमारे हॉस्पिटल इक्विप्ड है। और क्वेश्चन मेरा रहेगा कि टेक्निकल टीम जो होती है ना उसकी प्रॉब्लम। दूसरा क्वेश्चन ये है, जितनी भी मेन पावर आप लगाते हैं क्या हॉस्पिटलों से लेकर लगाते हैं, जिससे हॉस्पिटल भी प्रभावित होते हैं जब डॉक्टर कम होंगे तो? सर देखो, ये एक बहुत बड़ा इशू है। हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट, जैसे आप जानते हैं, जम्मू डिवीज़न में इस वक्त अगर आप देखें गजटेड स्टाफ या और पैरामेडिक्स है तो डेफिशिएंट इन वो है हमारा, समझ लो ओवरऑल थोड़ी सी डेफिशिएंसी तो है। लेकिन उसके बावजूद देखो, आप सबसे बड़ी बात होती है मेडिकल कॉलेज के बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाद CHC के बाद PHC के बाद NTPHC और सब सेंटर। अब चाहे कुछ भी हमारे सब एक नॉर्मल रूटीन में हमारे सारे सेंटर फंक्शनल होते हैं, लेकिन जब कभी इमरजेंसी या कुछ होता है तो हमारा क्या रहता है कि जैसे जहाँ पे OPD कम होती है, जहाँ पे पूरे ऐसे भी NTPHCs हैं जहाँ पूरे दिन की OPD 3 या 4 है, हम अपना स्टाफ ऐसी NTPHC, ऐसे सब सेंटर, ऐसे PHC से मोबिलाइज करते हैं जहाँ पे वर्कलोड कम है, ताकि वहाँ पे कम स्टाफ से उसको चलाया जा सके। और वहाँ का जो वो है, हम डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को डिस्टर्ब नहीं करते, हम CHC को डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि वहाँ रूटीन काम चलता रहता है। एक CHC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रूटीन में डिलीवरीज चलनी है, रूटीन में सर्जरी होनी है, वो सब चलता रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं आती है। लेकिन जहाँ पे मैन पावर कम है, स्पेशली PHCs और NTPHCs में, वहाँ से मेडिकल अफसर को मोबिलाइज करते हैं। क्लिनिक जो रखे हुए हैं, इवनिंग क्लिनिक, जो आप जम्मू के इवनिंग क्लिनिक की बात करें, वो सब के सब उनमें भी हम यात्रा में उनको विद इन जम्मू रखते हैं। विद इन जम्मू हमारे जो सेंटर्स बनते हैं, जैसे मैंने बता दिया, रेलवे स्टेशन में बनता है या फिर शालामार में, महाजन सभाराम, वहाँ पे कर लेते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कहीं बाहर के डिस्ट्रिक्ट से भी हमें, क्योंकि 5 डिस्ट्रिक्ट हमारी यात्रा में इन्वॉल्व है और 5 डिस्ट्रिक्ट हमारी यात्रा में इन्वॉल्व नहीं है। जो यात्रा में इन्वॉल्व नहीं है उनमें से कुछ स्टाफ हम कश्मीर भी देते हैं। हमारे इस साल भी हमने कश्मीर में डिप्यूट किया, क्योंकि वहाँ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। कश्मीर में आपको पता है 2 तरह के 2 अलाइनमेंट्स हैं, पहलगाम वाली, बाल्टाल वाली, वहाँ जगह जगह सेंटर बने हुए हैं। वहाँ तो देश के दूसरे विभागों से भी, दूसरी स्टेट से भी वहाँ पे डॉक्टर आते हैं। पिछली बार कोई 450 के आसपास डॉक्टर आए थे, पैरामेडिकल अलग से थे, हमने भी कुछ डॉक्टर दिए। तो हम दूसरी डिस्ट्रिक्ट से वहाँ पे पैरामेडिकल और डॉक्टर्स भी देते हैं, और कुछ डॉक्टर हम वहाँ पे जम्मू के लिए भी अपने रखते हैं, ताकि जम्मू डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा ज़्यादा मतलब कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। मतलब कि जब यात्रा चलती है तो कुछ ना कुछ देखो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और CHC पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रूटीन पेशेंट जो है उसको इलाज मिलता है। ऐसा नहीं मैं बोल सकता कि जो रूटीन पेशेंट है उसको इलाज नहीं मिलता। एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाने वाला मरीज, ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर हमारा कोई बंद नहीं होता यात्रा में। ये नहीं है कि वहाँ पे बंद मिलेगा, मरीज कोई रूटीन में जा रहा है तो उसको वहाँ पे डॉक्टर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो कुछ NTPHC वहाँ से सारा स्टाफ नहीं, वहाँ से चंद स्टाफ कोई, बाकी उसको फंक्शन रखने के लिए बाकी स्टाफ वहाँ पे रहता है। थैंक यू सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।